एक जनता में जो जन आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि ना तो किसानों को 2700 रुपये क्विंटल गेहूं दिया, ना धान 3100 रुपये में खरीदी। मुरैना में तीनों प्रत्याशी बराबर हो गए, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस। त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। रमेश गर्ग का कहना है कि जिन लोगों का मैंने सपोर्ट किया उनसे अपना उधार मांगूंगा, तो आपका भी सपोर्ट किया था, तो क्या देखिए ऐसा है, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं, कितनी सीटें जीतने की संभावना है? देखिए भारतीय जनता पार्टी से हम आगे रहेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर लोकसभा का चुनाव है और तीसरे चरण में मुरैना में चुनाव होने को जा रहा है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक हैं मुरैना से दिनेश गुर्जर, उनसे ही बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से क्या लग रहा है, पूरे जनता का क्या मूड है? देखिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक जनता में जो जन आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि ना तो किसानों को 2700 रुपये क्विंटल गेहूं दिया, ना धान 3100 रुपये में खरीदी, ना फसल बीमा दिया, ना बोनस दिया, और जो नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया, तो जो लाडली बहनाओं के लिए इन्होंने जो घोषणा की थी कि हम विधानसभा चुनाव बाद 3000 रुपये करेंगे, ना हमारी माताओं बहनों के लिए 3000 रुपये प्रति माह किया। तो ये सारे लेके सभी वर्ग के लोगों में, छोटे व्यापारी से लेके सारे लोगों में, कर्मचारियों में आक्रोश है। और लगभग मैं भी 6-7 सीटों पर लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करने गया, और वहाँ मैंने देखा जो आम जनमानस में जो एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण बना है कि ये लूटने ठगने वाली पार्टी है। इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ आम जनता चुनाव लड़ रही है, और हमें विश्वास है कि हम सभी सीटों पर अच्छे ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, और अधिक से अधिक चुनाव हम लोग कांग्रेस जीतेगी। मुरैना में तीनों प्रत्याशी बराबर हो गए, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस। त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। रमेश गर्ग का कहना है कि जिन लोगों का मैंने सपोर्ट किया उनसे अपना उधार मांगूंगा, तो आपका भी सपोर्ट किया था, तो क्या? देखिए ऐसा है, हम लोग निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और पूरी बात तो ये है कि हम कांग्रेस में, मैं व्यक्तिगत आया था तो इसलिए आया था कि जब मैंने इतिहास की किताबें पढ़ी थी उसमें ये लिखा था कि भारत की आज़ादी से लेकर भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का त्याग और बलिदान रहा है। उस विचारधारा से जुड़ के मैंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था, और कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में लगभग 35 वर्षों से काम कर रहा हूँ। और हमारी निष्ठा और धर्म, मेरा नैतिक धर्म बनता है, निष्ठा बनती है कि कांग्रेस पार्टी जो मां स्वरूप है उसके साथ रहकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को पूरी आत्मा ईमानदारी से काम करके दूँ। तो रमेश गर्ग जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो आपका उन्होंने समर्थन किया था इस चुनाव में, तो किस तरीके से देखिए? देखिए ऐसा है, वो उनका विश्वास है, ठीक है, हमारी मदद की वो ठीक है, पर चूंकि हम कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान लोग हैं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशी के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस के कई नेता हैं जो इधर उधर चले गए हैं और प्रभारी बन के गए हैं, तो किस तरीके से, जैसे रामनिवास रावत हैं, वो भी, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी दूसरी जगह लगाई, तो किस तरीके से देखते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ड्यूटी उनने नहीं लगवाई है, यही भारतीय जनता पार्टी का यही तो दुष्प्रचार है। भाई अब हम कहें कि बी डी शर्मा जी को मुरैना क्यों नहीं लगाया, खजुराहो क्यों भेज दिया, तो ये कोई औचित्य की बातें नहीं है। बात ये है कि रामनिवास रावत जी की वहाँ ज़रूरत है, वहाँ एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, इसलिए रामनिवास रावत जी सीनियर अनुभवी नेता हैं, इसलिए उनका भेजा। पर ऐसा नहीं है कि वो चुनाव में नहीं रहेंगे। अभी हमारे कार्यकर्ता मीटिंग में रहे, अभी हम जब भी श्योपुर गए तब वो थे, तो पूरी जगह उनका योगदान पूरा है। पर ये बातें करना, मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूँ कि रामनिवास रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता, मुरैना जिले के एकमात्र नेता हैं श्योपुर और मुरैना के, और वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और चूंकि पार्टी जवाबदारी देती है तो वहाँ सबको जाना पड़ता है। कैसे देखते हैं कि देखिए छिंदवाड़ा की बात जहाँ तक करें तो एक कमलनाथ एक इतिहास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं, उनके द्वारा जो छिंदवाड़ा का पूरे हिंदुस्तान में, मेरा दावा है कि जितने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्रों में, जो अति पिछड़े क्षेत्र को, सड़कों के क्षेत्र में, स्कूलों के क्षेत्र में जो कमलनाथ जी ने वहाँ पे छिंदवाड़ा में विकास किया है, पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी अपने खुद की लोकसभा क्षेत्र में नहीं कर पाए होंगे। इससे बौखला कर भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग कमलनाथ जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। पर भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, वो वहाँ से उनके बेटे नकुलनाथ जी कई लाखों वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला, 5 दिन वहाँ मैंने काम किया जाकर, जो आम जनता में हम लोगों ने जानकारी ली। आम जनता कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के साथ है, वहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं, कितनी सीटें जीतने की संभावना है? देखिए भारतीय जनता पार्टी से हम आगे रहेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। लगभग कितनी सीटों? भारतीय जनता पार्टी से हम लोग आगे रहेंगे, चाहे 1 सीट से आगे रहें, चाहे 5 सीट से आगे रहें। बीजेपी हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़ रही है। देखिए हम लोग क्या हिंदू नहीं है क्या? बीजेपी के पास कोई वो थोड़ी सर्टिफिकेट के वो हिंदू है। हिंदू हम लोग भी हैं, हम उनसे ज़्यादा पूजा करते हैं। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं अपने अपने बच्चे की कसम खाएं कि सुबह शाम कितनी पूजा करते हैं, और हम लोग बच्चे की कसम खा रहे हैं, हम सुबह शाम नियमित पूजा करते हैं। तो ईश्वर को मानने वाले तो हम लोग हैं। ये तो सिर्फ एक आलम्बन करके एक जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अगर राम मंदिर की बात करें
तो राम मंदिर में नरेंद्र मोदी जी कसम खा जाए कि उनने अपने पैसे से बनवाया हो मंदिर या उनके आदेश से बना हो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनाने की अनुमति मिली और देश की आम जनता का जो पैसा था उससे राम मंदिर बना है। और दुर्भाग्य ये है कि जिस मंदिर का हमेशा किसी भी मंदिर की धार्मिक स्थान की जो स्थापना होती है उसमें ब्राह्मण देवताओं को बुलाया जाता है, हमारे जो चारों जगत गुरु शंकराचार्य हैं उनका अपमान करके और खुद ने जाके वहाँ पे जो उद्घाटन किया है दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है मुरैना में तीनों बराबर के, किस तरीके से देखते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष है या एक तरफा? देखिए, आप कह रहे हैं कि तीनों बराबर हैं, कम से कम 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काम कर रहे हैं, तो आप भी ये मान रहे हैं कि तीनों बराबर के हैं। अगर वो 15 दिन पहले से वो प्रचार कर रहे हैं उसके बाद भी अगर वो अभी बराबर पे ही हैं तो इसका मतलब वो तीसरे पे हैं। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के विधायक दिनेश गुर्जर, जिनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं क्योंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस अच्छे मतों पर कई सांसदों को जिताकर भेजेगी। और रहा छिंदवाड़ा का सवाल, तो छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ है और कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी बिल्कुल सेंधमारी नहीं कर पाएगी। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।